बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 से पहले हम कुछ उसके टॉपिक्स करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। स्टूडेंट्स, पेज 21 पे ये आपका टॉपिक है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बच्चों, हमने पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, जिसको हम एक्स वाई सिस्टम भी कहते हैं, और इस प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन कहते थे। इस प्लेन में जब भी हम कोई नंबर लेते हैं तो उस पॉइंट का जो पहला नंबर होता है वो एब्सिसा कहलाता है, जिसको हम एक्स पॉइंट कहते हैं, और उस पॉइंट का जो दूसरा नंबर है वो ऑर्डिनेट कहलाता है, जिसको हम वाई पॉइंट कहते हैं। फर्ज कर लो यहाँ पे मैं 7,3 लूँ तो हम एक्स को 7 वैल्यू असाइन करते हैं और वाई को हम 3 वैल्यू असाइन करते हैं। 7 को हम एब्सिसा और 3 को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। एक्स को हम एब्सिसा और y को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये थोड़ी देर बाद मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर आए तो ये क्या है? फर्ज कर लो अब यही एक्स वाई सिस्टम मैंने लिखा, यहाँ पे ये जो है ओ ओरिजिन, इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओ ओरिजिन को हम पोल कहेंगे, और ओरिजिन से इस तरफ ये जो लाइन जा रही है एक्स एक्सिस लाइन है, इसको हम इस कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पोलर एक्सिस कहेंगे। एक्स वाई प्लेन में हम इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, जबकि यहाँ जो है हम इस एक्स एक्सिस को कहेंगे पोलर एक्सिस, और वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे। स्टूडेंट्स, लेट यहाँ पे मैंने एक पी पॉइंट लिया है। स्टूडेंट्स, पॉइंट पी से इस ओरिजिन तक, जिसको हमने पोल कहा है, इस लेंथ को हम नाम लेट आर दे रहे हैं। सपोज ओपी मेकिंग एंगल विद एक्स एक्सिस, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये थीटा एंगल है। थीटा इज टेकन पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये आर और थीटा, ये नई दो वैल्यूज इंट्रोड्यूस हुई हैं, नई दो वैल्यूज आई हैं। अगर इस पी के अंदर मैं कोऑर्डिनेट अब लिख लूँ आर कॉमा थीटा, पहले हम आर लिखेंगे फिर हम थीटा लिखेंगे, तो आर इज द लेंथ from pole to point, origin to point, and theta is the angle of this line with x axis. थीटा को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस आर और थीटा को हम कहेंगे, ये जो आर कॉमा थीटा पॉइंट है, इसको हम कहेंगे पोलर पॉइंट। इसमें आर क्या है? आर इज द लेंथ फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट पी, एंड थीटा इज द एंगल ऑफ OP line. Theta is the angle of OP line with polar axis. R theta को कहेंगे हम this is polar point. Students, यहाँ पे ये जो R theta है, इसको हम कहते हैं these are called polar coordinates. R theta, these are called polar coordinates. उधर हम एक्स वाई को कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, लेकिन इस सिस्टम में आर थीटा को हम कहेंगे पोलर कोऑर्डिनेट, और इस सिस्टम को हम कहेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इस सिस्टम में जब भी हम कोई पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको हम कहेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, और इस सारे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्टूडेंट, यहाँ पे एक मैं बड़ी अहम इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस इंफॉर्मेशन को आपने लाजमी याद रखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ज़रूरी है, बड़ी अहम है। लेट हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई एटा। थोड़ी देर बाद मैंने आपको बताना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है इसको क्या कहते हैं, थोड़ी देर बाद मैं आपसे शेयर करूंगा। फर्ज कर लो मेरे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई एटा। बच्चों, हम इसका कॉन्जुगेट अगर लेते हैं तो वो हमारे पास बनता है x माइनस वाई एटा। स्टूडेंट्स, z या z कॉन्जुगेट, ये जो दोनों फॉर्म हैं z की, इसको कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब फर्ज कर लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आर थीटा फॉर्म में यानी पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में है, तो जब हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो फिर ये थीटा जो है ये पॉजिटिव की बजाय क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में है,
तो फिर उसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई तो कॉन्जुगेट फॉर्म में जब जाता है तो x माइनस वाई हो जाता है, लेकिन पोलर फॉर्म में जब कोई कम्प्लेक्स नंबर हो और हम उसका कॉन्जुगेट लें तो वो r माइनस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कॉन्जुगेट में x कोऑर्डिनेट तो वैसे रहेगा लेकिन y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है, जबकि पोलर फॉर्म में जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो r कोऑर्डिनेट तो वैसे रहेगा, इसमें थीटा कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे ये जो थीटा है ये इमेजिनरी पार्ट के तौर पर होगा और ये नेगेटिव थीटा हो जाएगा। जब भी हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये नेगेटिव थीटा हो जाएगा। तो ये बात आपने नोट कर लेनी है, ये आपके 21 पेज पर मेंशन है, उधर से देख लें या यहाँ से नोट कर लें, आपकी मर्जी। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, यानी किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे। सपोज z इक्वल टू x प्लस वाई योटा इज अ कम्प्लेक्स नंबर। ये स्टूडेंट्स जो कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई योटा फॉर्म में, इसके 3 नाम हैं, इस शक्ल के 3 नाम हैं। ये मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशन इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, बट मैं आपको अलग से आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये आपने याद रखनी है इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर काम आने वाली है। स्टूडेंट्स, मैंने अभी बोला कि x प्लस वाई योटा ये जो फॉर्म है इसके 3 नाम हैं। एक इसको कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं, इसका कार्टेशियन नाम भी है, इट इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म। इसको कार्टेशियन फॉर्म क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स, एक मैथमेटिशियन था डिकार्ड्स मैथमेटिशियन ने एक्स वाई प्लेन इंट्रोड्यूस की, एक्स वाई प्लेन को इंट्रोड्यूस किया, एक्स वाई एक्सिस को इंट्रोड्यूस किया। दैट्स वाई इस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। कार्टेशियन डिकार्ड्स ने अपने नाम से कार्टेशियन प्लेन उसका नाम रखा। दैट्स वाई इस फॉर्म को, एक्स वाई फॉर्म को हम कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं। दूसरा इसका नाम रेक्टेंगुलर फॉर्म भी है। इसी फॉर्म को, एक्स वाई फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? एक्स वाई कोऑर्डिनेट को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका नाम रेक्टेंगुलर क्यों रखा गया। इसको स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स इसलिए कहते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर हम एक्स वाई प्लेन में लें, लेट ये कोई पॉइंट है 2,7, कोई भी पॉइंट हम एक्स वाई प्लेन में लें तो वो पॉइंट एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? जैसे अभी मैंने बोला कि ये एक पॉइंट है 2,7, तो देखें ये रेक्टेंगल को कैसे रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट्स, फौरन हम इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया करते हैं। इस परपेंडिकुलर ड्रा करने का मकसद ये होता है कि ओरिजिन से यहाँ तक हमें पता चले कि एब्सिसा कितना है और ऑर्डिनेट कितना है। यानी यहाँ तक ये एक्स कोऑर्डिनेट है, यानी इतनी वैल्यू ये 2 है यहाँ तक, और ये वाई कोऑर्डिनेट ये 7 है। अब फर्ज कर लो मैं इस पॉइंट को यहाँ एक्स एक्सिस की बजाय वाई एक्सिस से जोड़ता हूँ, तो यहाँ तक देखें ये भी हमारे पास 7 है और ये 2 है, तो यहाँ ये भी 2 है। तो आप गौर करें ये एक रेक्टेंगल बन गई है जिसकी विड्थ 2 है और लेंथ 7 जो है ये लेंथ है। तो एब्सिसा को हम विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कहेंगे और ऑर्डिनेट को हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कहेंगे। तो एब्सिसा को हम विड्थ कह रहे हैं और वाई यानी ऑर्डिनेट को हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कह रहे हैं। तो ये हमारी एक रेक्टेंगल बन जाती है। तो कोई भी पॉइंट हम लें एक्स वाई प्लेन में, कोई भी हम पॉइंट लें एक्स वाई प्लेन में, तो वो पॉइंट एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। दैट्स वाई उस पॉइंट को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर पॉइंट भी कह सकते हैं। अब कोई बच्चा कहता है कि सर अगर हम पॉइंट लें 2,2 तो उसका एब्सिसा भी 2, ऑर्डिनेट भी 2, तो वो एक स्क्वायर बनेगा और हर स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल होता है। ईच स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है
क्योंकि वो स्क्वायर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को अपने अंदर प्रिजर्व कर रहा होता है। स्टूडेंट्स, इसी फॉर्म का तीसरा नाम अलजेब्रिक फॉर्म है, क्योंकि एक्स वाई को हम अलजेब्रिक वेरिएबल भी कहते हैं। सो ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसकी तीन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म एंड अलजेब्रिक फॉर्म। अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। सपोज zx प्लस वाई होता इज अ कम्प्लेक्स नंबर। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी लिख देता हूँ, x कॉमा वाई। तो हमने x प्लस वाई होता को ऑर्डर पेयर फॉर्म में थोड़ी देर के लिए लिखा। स्टूडेंट्स, मैं इसी पॉइंट को कार्टेशियन फॉर्म में मैं एक्स वाई प्लेन में लिख रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम है इसमें मैंने दोनों सिस्टम्स को इकट्ठा किया, यानी कार्टेशियन सिस्टम में भी और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, दोनों सिस्टम्स को मैंने इकट्ठा किया है, क्योंकि मैंने एट अ टाइम रिलेशन बनानी है, रिलेशन क्रिएट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। क्योंकि मैंने एट ए टाइम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को, ये जो कार्टेशियन फॉर्म है उसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मैंने ये टॉपिक डिस्कस करना है। दैट्स वाई एट ए टाइम ये जो डायग्राम है ये कार्टेशियन फॉर्म में भी है और पोलर फॉर्म में भी है। तो यही पॉइंट x कॉमा वाई मैंने यहाँ पे लिया है, साथ मैंने x प्लस वाई एटा लिखा है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूँ, पॉइंट को x कॉमा वाई फॉर्म में लिख लिया। साथ आपने ये वर्डिंग लिखनी है, सपोज OP मेकिंग एंगल थीटा विद x एक्सिस। नेक्स्ट आपने लिखना है ड्रा परपेंडिकुलर PA ऑन x एक्सिस। ये आपने स्टूडेंट्स PA जो है ये x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया। ये हम परपेंडिकुलर क्यों ड्रा कर रहे हैं स्टूडेंट्स? बेसिकली हम यहाँ x और y की वैल्यू शो करना चाहते हैं, दैट्स वाई हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। आप रिकॉल करें, जब भी हम कोई पॉइंट लेते हैं, लेट ये पॉइंट है 2,3, तो फौरन हम वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू शो करना चाहते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे जनरल पॉइंट है px, y, तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो इतनी वैल्यू जो है ये वाली, ये हमारी x वैल्यू कहलाएगी और ये y वैल्यू कहलाएगी। तो आपने इधर टॉपिक में लिखना है, सपोज P इज अ पॉइंट इन XY प्लेन या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ड्रा परपेंडिकुलर PA ऑन x एक्सिस सच दैट OPA is a right angle triangle. OPA is a right angle triangle. Students, इस right angle triangle में देखें तो मैं x और y की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट करूंगा। मैं x और y की वैल्यू निकालना चाहता हूं इस right angle triangle से। तो यहां से पहले मैं लेता हूं cos थीटा इन ट्राइंगल OPA cos थीटा। स्टूडेंट्स, आपको पता है cos होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे बेस x है और हाइपोटेन्यूज जो है वो r है। स्टूडेंट्स, बेस क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है? याद रखें, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जिधर हम थीटा लेते हैं, थीटा के अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर हुआ करती है। जहां भी हम एंगल थीटा ले रहे हैं उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हुआ करती है, एंड 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, एंगल थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, तो थर्ड साइड को हम हमेशा बेस कहते हैं। इसको एडजेसेंट साइड भी कहते हैं। तो आप पहले हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर मेंशन कर लिया करें, तो ऑटोमेटिकली जो रिमेनिंग थर्ड साइड होगी वो बेस होगी। फर्ज कर लो बच्चों यहाँ पे थीटा होता तो फिर ये परपेंडिकुलर होना था। हमेशा थीटा के अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, एंड 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज है, तो फिर इधर बेस होना था। फिलहाल इस फिगर में आए तो cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस इज x, हाइपोटेन्यूज इज r। स्टूडेंट्स, मैं यहां से, अभी मैंने बोला कि मैंने x और y की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से अब मैं x कैसे निकालूंगा? cos थीटा दैट इज x ओवर r, तो x की वैल्यू हमारे पास बनी r cos थीटा, x की वैल्यू आई r cos थीटा,
से दिस इज इक्वेशन 1, मुझे x की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज r cos थीटा। अब स्टूडेंट्स इसी ट्राइंगल से मैं y की वैल्यू निकालूंगा। नो, y के लिए स्टूडेंट्स मैं साइन थीटा लूंगा। साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यहां पे अभी मैंने बताया कि परपेंडिकुलर फिर y होगा और हाइपोटेन्यूज r है, तो साइन थीटा की वैल्यू बनी y ओवर r। यहां से स्टूडेंट्स फिर y की वैल्यू ये बनी, r को इधर मल्टीप्लाई कर लें, y इक्वल टू r साइन थीटा। इसको मैं यूं लिख रहा हूं, से दिस इज इक्वेशन 2। अब मैं स्टूडेंट्स वापस आता हूं अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में। ओरिजिनल इक्वेशन जो थी वो x प्लस वाई होता है। इसमें मैंने ये ऑर्डर पेयर फॉर्म सिर्फ इस पॉइंट को शो करने के लिए बनाई थी। अब मैं इस ऑर्डर पेयर फॉर्म को थोड़ी देर के लिए मिटाता हूं। आप फर्ज कर लो इसको नाम a दे देते हो। स्टूडेंट्स ये जो x और y की हमने वैल्यूज निकाली हैं, अब इन वैल्यूज को हम इक्वेशन a में पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x and y in equation a becomes z equal to x plus y होता, तो x की जगह हम पुट करेंगे r cos थीटा, प्लस y की जगह हम पुट करेंगे r sin थीटा साथ आयोटा। दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ये वाली जो फॉर्म है ये पोलर फॉर्म है, जबकि ये वाली फॉर्म क्या है, कार्टेशियन फॉर्म। ये वाली या ये वाली, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म, जबकि इसको क्या कहेंगे हम, पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स यहां से मैं r कॉमन ले रहा हूं और आयोटा को भी मैं शुरू में लिखना हूं। ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसमें मैंने आयोटा पहले लिख लिया है, एंड की बजाय मैंने शुरू में लिख लिया है। स्टूडेंट्स इमेजिनरी पार्ट में मैंने आयोटा पहले लिख लिया है, क्योंकि आप देखें कभी कभी हम यूं भी लिख लेते हैं या यूं भी लिख लेते हैं, तो दोनों सूरतों में वो हमारी एक ही बात होती है। तो यहाँ पे मैंने आयोटा पहले लिख लिया है। ये वाली फॉर्म या ये वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म या ये वाली फॉर्म, इन दोनों को हम पोलर फॉर्म कहते हैं। स्टूडेंट्स किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की ये दो जो शक्लें हैं, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। दर हकीकत ये वैल्यू में आपस में दोनों इक्वल होंगी। ये बात आपको बाद में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म या उस कम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म दर हकीकत वैल्यू में वो आपस में इक्वल हैं। स्टूडेंट्स ये जो दो अलग फॉर्म्स हैं, इनफैक्ट यहाँ पे एक्स वाई जो है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं और यहाँ पे जो आर थीटा ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। इस सिस्टम में एट ए टाइम दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी हैं और पोलर कोऑर्डिनेट भी हैं। सो ये वाला जो सिस्टम है ये एट ए टाइम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स दोनों के दरमियान ये रिलेशन बनाता है, ये रिलेशन पैदा करता है। क्या वो स्टूडेंट्स ये वाली रिलेशन है, ये वाली जो रिलेशन है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स दोनों के दरमियान रिलेशन है। और जबकि ये जो है ये किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म है, जबकि ये उसी कम्प्लेक्स नंबर की क्या है, पोलर फॉर्म है। स्टूडेंट्स एक और बात भी याद रखें, ये जो हमारे पास पोलर फॉर्म है इसको दूसरे अंदाज में आप गौर करें। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एंड कॉस, तो ये पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का दूसरा नाम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर भी है। इसको पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। इसमें दर हकीकत ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कौन कौन से, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो दूसरे लफ्जों में आप यूं भी याद रख सकते हैं, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को अगर हम साइन थीटा एंड कॉस थीटा की फॉर्म में लिखें तो वो उस कम्प्लेक्स नंबर की क्या कहलाती है, पोलर फॉर्म कहलाती है। जबकि इस फॉर्म में जब भी कोई कम्प्लेक्स नंबर होता है तो वो उसकी क्या कहलाती है, कार्टेशियन फॉर्म कहलाती है। स्टूडेंट्स इस पोलर फॉर्म से रिलेटेड और भी कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जो मैं नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पर आपसे शेयर करता हूँ। स्टूडेंट्स अभी जो हमने पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर बनाई थी जो कि ये बनी है z इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहाँ से मज़ीद आगे कुछ डिस्कशन है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स अगर हम इन दो इक्वेशंस को देखें,
ये जो हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं इनको स्क्वायर करके ऐड करूं तो मुझे r की वैल्यू मिलेगी। ये बात देख लें, यही बात मैंने लिखी है। नाउ फॉर वैल्यू ऑफ r, हम r की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 2 एंड देन एडिंग। इसका स्क्वायर लिया, लेफ्ट साइड का स्क्वायर x स्क्वायर, राइट साइड का स्क्वायर r स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसका स्क्वायर लिया y स्क्वायर, और इधर देखें r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दो को ऐड करें। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब भी दो इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं आपस में, तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करते हैं और राइट साइड को राइट साइड में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, यही काम किया मैंने। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से स्टूडेंट्स आर स्क्वायर मैं कॉमन लूंगा, ये देखें आर स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बना। स्टूडेंट्स, ये बड़ी बेसिक आइडेंटिटी आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ी है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। इसकी जगह मैंने 1 लिखा, तो हमारे पास ये क्या रिजल्ट बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1। फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट बना। अब यहाँ से मैंने आर की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ अंडर रूट लिया, तो इधर साथ मैंने प्लस माइनस लिखा। स्टूडेंट्स, आर इज इन फैक्ट लेंथ। आप याद करें, थोड़ी देर पहले मैंने जो ट्राइंगल बनाई थी, तो उस ट्राइंगल में आर क्या है, लेंथ है। ओरिजिन से पॉइंट पी तक ये लेंथ है, तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो नेगेटिव साइन नेग्लेक्ट कर दिया। आर की वैल्यू जो है मैंने पॉजिटिव रखी है, तो आर का ये फार्मूला बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। आर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। अब स्टूडेंट्स, इन्हीं दो इक्वेशन से मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा, यानी मैं पोलर कोऑर्डिनेट आर एंड थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूं। आर की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, अब मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा। तो इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करूंगा। आपकी मर्जी है 1 डिवाइडेड 2 करें या 2 डिवाइडिंग 1 करें। बुक वालों ने 2 डिवाइडिंग 1 किया। जब भी दो इक्वेशंस को हम डिवाइड करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये मैंने लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड किया, राइट को राइट में ऐड किया, इसी तरह से हम डिवीजन में लेफ्ट को लेफ्ट पे डिवाइड करेंगे, राइट को राइट से। तो ये देखें, 2 डिवाइडिंग 1, 2 की लेफ्ट साइड 1 की लेफ्ट साइड, ये डिवाइड होगी 2 ओवर 1 इक्वल टू आर साइन थीटा 2 की राइट हैंड साइड ओवर आर कॉस थीटा 1 की राइट हैंड साइड, ये डिवाइड हुई। आर से आर कट गया, हमारे पास ये क्या वैल्यू बनी, tan थीटा इक्वल टू वाई ओवर एक्स। बट मुझे बच्चों थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से थीटा की वैल्यू आई tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। ये हमारा टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। मैंने आर और थीटा की वैल्यू निकाल ली, लेकिन मजीद कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। स्टूडेंट्स, ये नोट करें इस बात को, सिंस आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये आर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ है। तो ये r क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ है, दैट इज r इक्वल टू z मॉड, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ z। और ये मैंने पहले बताया हुआ है, इट इज द लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। r या z मॉड एक ही चीज है। थीटा क्या है, थीटा tan इनवर्स y ओवर x, इसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z। ये बात आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, ये मैं एक्स्ट्रा आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। एम्पलीट्यूड ऑफ z, थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ z को इन शॉर्ट ARG लिखते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z, और एम्पलीट्यूड को हम इन शॉर्ट लिखते हैं AMP ऑफ z। पूरा बोलें तो एम्पलीट्यूड ऑफ z, या इसको पूरा बोलें तो आर्गुमेंट ऑफ z। ये दोनों क्या चीज है, आर्गुमेंट ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ z, नथिंग, जस्ट इट इज एंगल थीटा। थीटा एंगल है ये, और कुछ भी नहीं है, जस्ट ये क्या है, थीटा एंगल। और ये किसके इक्वल है, tan इनवर्स y ओवर x। स्टूडेंट्स, कुछ और भी मजीद इंफॉर्मेशन हैं, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टूडेंट्स, मजीद कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अहम है, आप इनको अच्छी तरह से समझ लें। ये इंफॉर्मेशन आपको एक्सरसाइज 1.4 में और आगे इंशाल्लाह फेडरल बोर्ड या डिफरेंट यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस टेस्ट हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बड़ी काम आने वाली। स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं, ये वैल्यूज़ आ गई हैं, ये डाटा आ गया है, इसको मैं आपसे दोबारा शेयर कर रहा हूँ। z इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओटा, इसके 3 नाम है, कार्टेशियन फॉर्म,
रेक्टेंगुलर फॉर्म और अलजेब्रिक फॉर्म। इससे आगे ये हमने पोलर फॉर्म बनाई है, ये या ये एक ही बात है। दो ये इक्वेशंस और दो ये इक्वेशंस, इनका आगे बड़ा अहम रोल है। मैं अभी थोड़ी देर बाद इन पर मजीद डिस्कस करता हूं, इन चार इक्वेशंस पर, लेकिन उससे पहले दो नोट हैं, ये आप जरा समझ लें, सुन लें। r इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, इसकी शॉर्ट फॉर्म या एब्रीवेटिव फॉर्म ये है r सिज थीटा। ये जो r सिज थीटा है, ये r इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। एंड अगर आप इसको ओपन करें तो वो यही चीज होगी, r इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। इसमें ये जो आई है ये अयोटा के लिए, याद रख लें r सिज थीटा, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ r कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ये एक ही बात है। मिसाल के तौर पर आपको दे दिया जाए r सिज 30 डिग्री, यहां 30 भी लिख सकता है और पाई बाई 6 भी लिख सकता है। तो r सिज 30 डिग्री, तो इसको अगर आपने ओपन करना हो तो यूं करेंगे, r इंटू, आगे ब्रैकेट लेनी है, r इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री, ये थीटा 30 है, प्लस अयोटा साइन 30 डिग्री। फिर नेक्स्ट आपने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। सेकंड नोट है, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, इसकी शॉर्ट फॉर्म ये भी है e पावर अयोटा थीटा। इस सारे को कहते हैं आयलर्स फॉर्म और आयलर्स फार्मूला, वेयर e इज आयलर्स कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, आयलर्स एक मैथमेटिशियन था, एक साइंटिस्ट था, उसने ये ई लेटर इंट्रोड्यूस करवाया है। ये ई लेटर सेकेंड ईयर में भी आप देखेंगे, आयलर कांस्टेंट की एक स्पेसिफिक वैल्यू है, ई की एक स्पेसिफिक वैल्यू है, ये मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा। ई पावर अयोटा थीटा पूरा, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, वेयर ई इज आयलर्स कांस्टेंट एंड ई पावर अयोटा थीटा इज कॉल्ड आयलर्स फॉर्म और आयलर्स फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ई पावर अयोटा इंटू पाई बाई 4 है, तो ये थीटा की वैल्यू होगी। तो इसको अगर हम ओपन करें, इसका रिजल्ट हम लिखें, तो ये होगा कॉस ऑफ थीटा, थीटा ये पाई बाई 4 है, कॉस ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा, इसके लिहाज से कॉस ऑफ पाई बाई 4 प्लस अयोटा साइन ऑफ पाई बाई 4। इसको भी आप कैलकुलेटर से आगे सॉल्व कर सकते हैं और इसको भी आप कैलकुलेटर से आगे सॉल्व कर सकते हैं, बट मकसद ये था कि r सिज थीटा एंड e पावर अयोटा थीटा, ये दोनों किसके बराबर हैं। r सिज थीटा का मतलब है r इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, और e पावर अयोटा थीटा किसके इक्वल है, कॉस ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा। स्टूडेंट्स, कभी कभी यूं भी होता है कि r सिज थीटा के अंदर हमें r की वैल्यू भी क्वेश्चन में दे देता है और थीटा की वैल्यू भी दे देता है। मिसाल के तौर पर 3 सिज 30 डिग्री, तो फिर क्या करना है, तो फिर भी हमने यही काम करना है। अब हमें r की वैल्यू गिवन है, नोन है, तो जस्ट हमने इसको ओपन करना है, तो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस अयोटा साइन 30 डिग्री, और नेक्स्ट इसको हमने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना होता है।